हैदराबाद में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा, कई गाड़ियों के बहने की भी खबर। अचानक तेज बारिश के चलते हैदराबाद में भारी तबाही, शेखपेट, वनस्थलीपुरम और कृष्णानगर में हालात बिगड़े, कई घरों में पानी घुसा। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में भीषण जल बहाव के चलते घंटों ट्रैफिक लंबा जाम लगा। भारी बारिश की वजह से कोलकाता में हालात बिगड़े, कई इलाकों में पानी भरा, बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी इलाके में भीषण जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जलभराव, कई ट्रेनें प्रभावित हुई, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब, हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव, यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। बीती रात से अब तक शहर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। कोलकाता के महापौर फिराद हकीम नगर निगम के नियंत्रण कक्ष पहुंचे, बारिश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। गुजरात के डांग में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, खपरी नदी का भी जलस्तर बढ़ा, चेतावनी जारी। उत्तराखंड में अगले 7 दिन भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक के लिए जारी किया है अलर्ट। सीतापुर की जेल से सपा नेता आजम खान रिहा, 23 महीने बाद रिहाई। दोनों बेटे लेने के लिए पहुंचे, जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ लगी। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया, गाड़ियों से रवाना होने की तस्वीरें आई। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों के लिए खुशी का पल, हमें पूरी उम्मीद थी कि आजम खान न्याय मिलेगा। अखिलेश बोले, आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे दिए गए हैं, सपा की सरकार आई तो झूठे मुकदमे वापस होंगे। आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव बोले, उन्हें गलत केस में फंसाया गया था, कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर शिवपाल बोले, ये सभी खबरें झूठी हैं, सपा उन्हें हर समय मदद कर रही है। सीतापुर जेल में आजम खान को लेने पहुंची 25 गाड़ियों का चालान काटा गया, नो पार्किंग जोन में खड़ी की थी गाड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने 73,000 से ज्यादा रुपए का जुर्माना लगाया। जीएसटी की नई दरों पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले, पीएम अगर नई दरें कम करने का श्रेय ले रहे हैं तो उन्हें जीएसटी की लूट का श्रेय भी लेना चाहिए। दिल्ली के मुनीरका बाजार में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पदयात्रा की, जीएसटी सैलाब में सुधार को लेकर व्यापारियों से बात की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जीएसटी की कई दरों पर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों को जीएसटी की दरों को कम करके उपहार दिया है। सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में दुकानदारों से की मुलाकात, उपभोक्ताओं को जीएसटी की नई दरों का लाभ देने के लिए अपील की। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुकानदारों से की बातचीत, जीएसटी बचत उत्सव को लेकर चर्चा। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, नेहरू मार्केट में जाकर जीएसटी बचत उत्सव के अभियान के तहत दुकानदारों से मुलाकात की। भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, बोले कि जीएसटी की नई दरें लागू होने से व्यापारियों को और किसानों को काफी राहत मिली है, समाज के कई वर्गों को लाभ हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत का दावा किया, बोले विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। पटना नगर निगम में शहर में लगे कांग्रेस के पोस्टर हटाए, अवैध और अनधिकृत ढंग से पोस्टर लगाने का आरोप। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल, झाड़ू भी लगाई। असम के सिंगर जुबिन गर्ग का हुआ अंतिम संस्कार, कमरकुची के उत्तरी कैरोलिना गांव में राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई। अंतिम संस्कार में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी पहुंचे। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, देवी मां के दर्शन के लिए लंबी कतारें। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा, नवरात्रि के दूसरे दिन भगवान के दर्शन और पूजन करने पहुंचे। हरिद्वार में मां चंडी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा, लोगों ने सुबह सुबह आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के दूसरे दिन यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग। नागपुर में गरबा पंडाल में मुसलमानों की एंट्री पर बंद, पंडाल में एंट्री के लिए बनाए गए हैं नियम, 12 भगवान की पूजा के बाद ही मिलेगी एंट्री। गौमूत्र का गरबा पंडाल में छिड़काव किया जाएगा, एंट्री के लिए कलावा और तिलक लगाना भी जरूरी। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा, गैर हिंदू बैंड को लेकर जमकर बवाल काटा गया, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे, अवैध सट्टेबाजी के जुड़े मामले में पूछताछ होगी। कल रॉबिन उथप्पा आए थे। दिल्ली और रांची में 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी, भूमि घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली में 3 और रांची में 6 जगहों पर एजेंसी ने कार्रवाई की। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश शाहरुख पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगे, अवैध तमंचा कारतूस बरामद। गाजियाबाद में महिला पुलिस की टीम ने बदमाशों से मुठभेड़ की, एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, पैर में गोली लगी, वारदात को अंजाम देने में रहा आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल, टैबलेट, अवैध असला, कारतूस बरामद हुआ। यूपी में पहली बार महिला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है।
सौरभ गांगुली निर्विरोध चुने गए बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। 6 साल बाद कैब में वापसी, ईडन गार्डन्स और बंगाल क्रिकेट के लिए शेयर की योजनाएं। दिव्या देशमुख को गोवा में होने वाले फीडे विश्व कप के लिए वाइल्ड कार्ड मिला। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई। भारत के सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप में रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को धोया, 3-2 से हराया। कोरिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे प्रणय आयुष। सात्विक चिराग की जोड़ी नहीं होगी शामिल।